नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है, हो सकता है कि घुटने बदलवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। 10 दिन करके तो देख लीजिए। अगर घुटनों में गैप बढ़ने लग गया हो, घुटनों की ग्रीस चिकनाहट हट गई हो, ख़त्म या घुटनों में दर्द हो रहा हो, इन सभी कारणों को दूर करके आपके घुटनों को नया जीवन देने के लिए जानिए अद्भुत घरेलू उपाय। दरअसल घुटनों में ग्रीस कहना एक अनपढ़ भाषा का उपयोग है। घुटनों में कोई ग्रीस खत्म नहीं होती, घुटनों में फ्लेवोनॉइड की कमी हो जाती है, जिसके कारण घुटने में उठते बैठते अत्यधिक दर्द होता है, घुटनों से आवाज़ भी आती है। फिर इसको लोग ये भी कह देते हैं कि घुटनों में गैप बढ़ गया है। ये प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रयोग के दौरान कुछ चीज़ों का पालन करना होगा, फिर ही यह प्रयोग बिल्कुल सही होगा। अगर आपका वज़न बढ़ गया हो तो उसको कंट्रोल कीजिए। दाल, दूध, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें बंद करनी होंगी आपको। अगर आपका खड़ा रहने का काम है तो 10 दिन छुट्टी कर लीजिए। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, पहले घुटनों के बल या पालती मारकर बैठ जाना है, उसके बाद ही पानी पीना है आपको, वो भी घूंट घूंट। गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए। जौ या बाजरे, जिसमें गेहूं, जौ, चना मिश्रित भी हो सकता है, इसकी रोटी खानी है आपको। ये समस्या अधिकतर बुढ़ापे में आती थी, मगर अभी ये हमने जो आपको बताया, इन कारणों के कारण, जिनमें वज़न बढ़ जाना, खड़े होकर काम करना, पानी खड़े होकर पीना, फास्ट फूड अधिक सेवन करना, तली हुई चीज़ों का अत्यधिक सेवन करना मुख्य कारण है। तो इससे बचने के लिए हम आपको प्रयोग बता रहे हैं, इनको कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहला प्रयोग 10 दिन के लिए। सहजन का वृक्ष अक्सर मिल जाता है, तो आपको इसकी छाल ले लेनी है। सहजन की छाल 10 ग्राम अर्थात 2 चम्मच 2 गिलास पानी में 1/4 रहने तक धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसको उतार कर अच्छे से इस पाउडर को पानी में निचोड़कर फिर इसको छान लें किसी कपड़े की मदद से, और इसको घूंट घूंट कर पी लें, पालती मार कर। ध्यान रखें, यही प्रयोग आपको दिन में कम से कम 3 से 5 बार करना है। दूसरा प्रयोग 10 दिन के लिए। शलकी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसमें बोसोवेलिक एसिड नामक सूजन को कम करने वाला ट्राइपेनॉइड शामिल है। बोसोवेलिक एसिड ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिइस बोसोवेलिक एसिड ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिइड अर्थराइटिस और पीठ दर्द के लिए प्रभावी होता है। पहले तो इस पेड़ की छाल 10 ग्राम 2 गिलास पानी में गर्म करें और 1/4 यानी कि 1/4 रहने पर इसको पी लें। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। अगर स्थिति ज़्यादा कठिन है तो इस काढ़े में 1 ग्राम लोबान गोंद, जो इसी पेड़ की गोंद होती है, वो भी डाल दें, या इसकी गोंद को दूध में डालकर भी पी सकते हैं आप। ये जो दोनों प्रयोग मैंने बताया, इनमें से कोई भी प्रयोग आप अपना सकते हैं। पहले प्रथम वाला प्रयोग करने की कोशिश करें, अगर ना हो पाए तो आप दूसरा वाला प्रयोग कर लें। इसके साथ में रात को सोते समय 5 बादाम, 11 मुनक्के, 7 अखरोट, 5 खजूर, इन सभी चीज़ों को एक साथ पानी में भिगोकर रात्रि में रख दें और सुबह नाश्ते से पहले खाएं और साथ में गर्म दूध पिएं। इस दूध में लोबान की गोंद 1 ग्राम डालकर गर्म करें। कुछ दिन तक यह प्रयोग रोजाना करें। ऐसा करने से घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। सर्दियों में इसके साथ में ये भी करें आप। नारियल की सूखी गिरी भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छी औषधि है। रोजाना 30 ग्राम सूखा नारियल खाएं। घुटनों पर दिन में 2 बार नारियल के तेल की मालिश गोलाई से करें। इससे घुटनों के दर्द में अद्भुत लाभ होता है। अलसी 1 से 3 चम्मच चबा चबा कर खाएं। अगर गर्मी हो तो अलसी को दही के साथ चबा चबा कर खाएं।
घुटनों के लिए मसाज, एक छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर लीजिए और इसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाइए। इसे अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। इसे अपने घुटनों पर मलिए। इसका प्रयोग आप दिन या रात कभी भी कर सकते हैं। कुछ घंटों बाद इसे धो लीजिए। यह प्रयोग करने से आपको घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और घुटनों के बीच जो ग्रीस खत्म हो गई है, जो चिकनाहट खत्म हो गई है, उसमें 10 दिन में ही आराम दिखेगा। अगर आराम दिखे तो इस प्रयोग को जब तक पूर्ण आराम न मिले तब तक आप दोहरा सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।